तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलर वैनी। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि माल्टा से रिलेटेड है। तो मुझे एक कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला था कि आप वीडियो बनाएं माल्टा विज़िट वीज़ा के बारे में। तो अगर तो आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऑलरेडी एक शेनिगन वीज़ा के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो आज मैं फिर से बताता हूँ, जो माल्टा का जो विज़िट वीज़ा है वो शेनिगन वीज़ा की तरह ही अप्लाई होता है। चाहे आप माल्टा का वीज़ा अप्लाई करें, चाहे आप फ्रांस का करें, चाहे आप जर्मनी का करें, चाहे आप स्पेन का करें, चाहे आप ग्रीस का करें, वो सब वीज़ा अप्लाई करने के लिए सेम ही डॉक्यूमेंट्स और सेम ही प्रोसीजर है, क्योंकि ये सब शेनिगन स्टेट में आता है। माल्टा भी एक शेनिगन स्टेट का हिस्सा है, तो इनका वीज़ा वैसे ही अप्लाई होता है। यूरोपियन कंट्री और शेनिगन स्टेट्स में फ़र्क है। यूरोपियन कंट्री में जैसे रोमेनिया भी आता है, क्रोएशिया भी आता है, लेकिन रोमेनिया और क्रोएशिया का जो वीज़ा मिलता है वो शेनिगन वीज़ा नहीं होता। जो शेनिगन स्टेट्स हैं वो हो गई माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, अपना चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम। तो ये सब शेनिगन स्टेट्स हैं, और भी हैं। तो जो शेनिगन स्टेट्स में जो कंट्रीज़ आती हैं उनका हमें शेनिगन के हिसाब से ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और सेम ही डॉक्यूमेंटेशन होती है जैसे कि हम शेनिगन वीज़ा के लिए लगाते हैं। जब हम इन कंट्रीज़ में वर्क या स्टूडेंट के लिए जाते हैं, शेनिगन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तब भी डॉक्यूमेंटेशन जो उनके अकॉर्डिंगली वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन उसमें हमें नेशनल वीज़ा मिलता है, जिसमें कि हम उसी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं और उसी कंट्री में जाके रह सकते हैं। उसी कंट्री में हमें इमिग्रेशन होगी। जब तक हमें वहाँ से टीआरसी या कोई ऐसा पेपर नहीं मिलता है जिससे कि हम बाकी शेनिगन स्टेट्स में जा सके, तब तक हम वहाँ से नहीं जा सकते। वो इल्लीगल होता है। अगर हम निकल भी जाते हैं तो वो इल्लीगल माना जाता है। तो जो शेनिगन होता है विज़िट वीज़ा, इस पे ये आप किसी भी कंट्री का ले लें, माल्टा का ले लें, फ्रांस का ले लें, जर्मनी का ले लें, नॉर्वे का ले लें, ग्रीस का ले लें, पुर्तगाल का ले लें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप जितनी भी कंट्रीज शेनिगन स्टेट्स में आती हैं, अदरवाइज़ जितनी भी कंट्रीज़ नॉन शेनिगन भी हैं, नॉन शेनिगन मीन्स के जैसे कि रोमेनिया हो गया, साइप्रस हो गया, क्रोएशिया हो गया, तो कुछ कंट्रीज़ में जिसके पास शेनिगन वीज़ा है वो वीज़ा फ्रीली उन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकता है बिना वीज़ा लिए, अगर आपके पास शेनिगन वीज़ा वैलिड है। तो शेनिगन वीज़ा के लिए हमें वही फाइल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं जो कि हम आमतौर पे करवाते हैं। तो माल्टा का कोई अलग से वीज़ा नहीं है स्टूडेंट, और इसका जो वर्क वीज़ा है वो अलग है, नेशनल वीज़ा मिलता है। लेकिन शेनिगन वीज़ा, विज़िट वीज़ा कोई अलग सा वीज़ा नहीं है। वो सेम जैसे शेनिगन का अप्लाई करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। अब जैसे कि कई बोलते हैं कि हमें माल्टा जाना है विज़िट वीज़ा पे, तो भाई माल्टा का टूरिस्ट वीज़ा जो रेशो है वो बहुत ही डाउन है। तो उधर अप्लाई करेंगे तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल चाहिए आपको। तो इससे अच्छा आप ऐसी किसी कंट्री में अप्लाई करें जिसका आपको शेनिगन विज़िट वीज़ा आराम से मिल जाए, जैसे हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, तो इनमें आप अप्लाई करें। फ्रांस भी आता है, फ्रांस का भी ठीक ही रहता है रेशो। तो ऐसी कंट्रीज़ में अप्लाई करें, तो उस शेनिगन वीज़ा पे भी आप माल्टा जा सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन का वीज़ा अप्लाई किया है। अपनी आइटिनरी में क्या लिखा है कि मैं कितने दिन घूमने जा रहा हूँ, 15 दिन जा रहा हूँ, 30 दिन जा रहा हूँ, लेकिन आपको उस हिसाब से अपने फंड्स भी शो करने पड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फंड शो करने पड़ेंगे। अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको कम फंड्स में भी आपका काम चल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी और स्टेट में जाएंगे, शेनिगन की वहाँ का वीज़ा लेके माल्टा जाएंगे, तो जॉब फाइंड करेंगे, तो अगर आपके पास समझ लीजिए 10 दिन का ही वीज़ा है, उन्होंने आपको 10 दिन का वीज़ा दिया है, तो आप वहाँ पर मतलब आपको 10 दिन का ही स्टे है, तो आपको 10 दिन का वीज़ा दिया। हाँ, अगर आपके पास 30 दिन का वीज़ा है तो आपके पास बहुत टाइम है वहाँ, लेकिन जॉब वहाँ पर ऐसे नहीं मिलती। अगर आपका वहाँ पर कोई जानकार है
जो आपके बिहाफ पे वहाँ पर ये सब काम कर सकता है। किसी कंपनी को बोल के पहले से ही रख सकता है कि भाई मेरा बंदा आएगा तो आप उसको जॉब प्रोवाइड करवा देना, कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवा देना, वो सारे प्रोसेस कर लेगा, तो फिर आपका काम बन सकता है। वो भी तब कि अगर आपके पास वीज़ा ज़्यादा देर वैलिड हो, 30 दिन का अगर आपके पास वीज़ा होगा तब आप अपने काम करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 30 दिन उसके पूरे यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि 1 तारीख को आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 तारीख को यहाँ से निकल के 2 तारीख को जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में जाके अगले दिन 3 तारीख को आपको माल्टा पहुँचना ही पड़ेगा। तभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा ये सारा प्रोसेस करने का। अदरवाइज़ आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप शेनिगन में इनलीगल माने जाएंगे। तो इनलीगल को ना ही जॉब देंगे, इनलीगल का ना ही कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, और इनलीगल को उठा के डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों ने किया है, जैसे कि मैं भी आपकी तरह यूट्यूब वीडियोस देखता था। तो मैंने भी, जब मैंने माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई किया था, तो मैंने सुना था कि एक बंदा यहाँ से नीदरलैंड गया, नीदरलैंड से गया, लेकिन उसकी सेटिंग्स थी, उसको कुछ लोग जानते थे, तो उसने ये सब प्रोसेस जल्दी से करवा लिया। तो आइडेंटिटी माल्टा में अब अगर अपने कागज़ भी लगाएंगे तो वो भी उधर फास्ट प्रोसेस होता है। अब ये कंपनी पर डिपेंड होता है जो उधर के लोगों के लिए वो कैसा प्रोसेस करती है, पैसे दे के करते हैं या क्या करते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो मेरे हिसाब से आपको टाइम लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे विजिट वीज़ा पे, माल्टा जाएंगे या किसी और कंट्री जाएंगे, उधर से माल्टा जाएंगे, डायरेक्ट माल्टा ही जाएंगे, माल्टा जाके हम अपना प्रोसेस करा लेंगे वर्क परमिट, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आपका कोई वहाँ पर जानकार नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाला है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अगर आपको शेनिगन वीज़ा मिलता है तो आप पोर्चुगल जाइए या स्पेन जाइए। स्पेन भी थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन मैं बेस्ट आपको बोलूँगा पोर्चुगल जाइए, पोर्चुगल में रहिए। वहाँ जैसे भी है स्ट्रगल करनी पड़ती है। देखिए आपको कहीं भी जाएंगे, इंडिया में भी एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाएंगे तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आपको शेनिगन वीज़ा मिलता है, अगर आपका रहने का मन है, तो आप पोर्चुगल जाइए। पोर्चुगल करने तो फ्री कर रखा है, जो आए हमारे वहाँ रह रहे, आराम से टैक्स भरे और रहता चले। तो पोर्चुगल 1.5 साल के टाइम के 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर आपको TRC दे देगी। आपको वहाँ पर छोटी मोटी जॉब करके खर्चा ही मतलब निकालिए अपना वहाँ रहने का, तो जो खाने पीने का रहने का खर्चा आपका आराम से निकल जाएगा। जो वहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड हो जाएगी, इतनी सैलरी तो आपको मिल ही जाती है कि आपका खर्चा पानी दाल रोटी चल जाए। तो उसके वहाँ पर रहिए, अपना TRC वहाँ पर लीजिए, और फिर अगर आपको माल्टा जाना है या किसी और जाना है तो वहाँ पर फिर अपना प्रोसेस कराइए। वहाँ पर उस कार्ड पे जाइए, ट्रैवल करें, फिर आपको फ्री एक्सेस है, फिर आप कहीं भी उस कार्ड पे जा सकते हैं। इंडिया भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ जाके रहिए। अगर कहीं और कंट्री में जॉब करनी है, वहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कीजिए और वर्क परमिट लीजिए, फिर वहाँ पर जॉब कीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, अब वो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक ऑप्शन है, अगर आप वीज़ा पे यूरोप जाते हैं तो पोर्चुगल ही एक ऑप्शन है जहाँ पर आप जाके वहाँ पर अगर आपको कहीं जॉब ढूंढनी है। अदरवाइज़ आप कहीं विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, 30 दिन का आपका वीज़ा है, ये तो है नहीं कि 6 महीने का वीज़ा दे देगी। पहली बार में शेनिगन कंट्री 6 महीने का वीज़ा किसी को नहीं देती, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का वीज़ा देंगी। 30 दिन में आप क्या ही कर लोगे। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि विज़िट वीज़ा अगर आपको मिलता भी है किसी कंट्री का, चाहे किसी भी कंट्री का मिलता है, तो वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करें। हाँ, थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास समझ लीजिए 30 दिन का वीज़ा है, आप 20 या 25 दिन तक आप वहाँ पर और फाइंड कर सकते हैं जॉब। अगर आपको मिल गई ठीक है, नहीं तो 26वें दिन तो मेरी आपको यही राय है, 26वें दिन आप पोर्चुगल भाग जाएं, पोर्चुगल में जाएं, वहाँ पर अपना प्रोसेस कराएं और वहीं पर रहें। फिर उसके बाद जहाँ आपको जाना है TRC के बाद आप जब जा सकते हैं। तो यही एक आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आगे भी कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।